अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिहार विधानसभा चुनावों की धमक समस्तीपुर जिले में भी देखने को मिल रही है। समस्तीपुर जिले में सियासी पार्टियां इसलिए और सक्रिय हैं क्योंकि यहां विधानसभा की 10 सीटें हैं और सभी सीटों को जीतने का दम पार्टियां लगा रही हैं। लेकिन जीतेगा कौन, वो आज के सियासी समीकरणों से आपको पता चलेगा। आज हम समस्तीपुर जिले की सराय रंजन विधानसभा सीट की बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के सियासी हालात क्या कहते हैं और इस सीट का सन 2000 के बाद से अब तक सियासी इतिहास क्या कहता है। सराय रंजन विधानसभा आरजेडी और जेडीयू का रण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ जेडीयू और आरजेडी में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। सन 2000 में यहाँ आरजेडी और बीजेपी में टक्कर देखने को मिली थी। कांटे की टक्कर के बीच आरजेडी ने बीजेपी को 2000 में परास्त किया। साल 2005 में बीजेपी के साथ ही एलजेपी के हिस्से में ये सीट आई। 2005 में नाक का सवाल बनी इस सीट पर आरजेडी और एलजेपी में मुकाबला हुआ। तमाम कोशिशों के बाद भी एलजेपी यहां नहीं जीत पाई और आरजेडी ने परचम लहराया। 2010 के चुनाव में एक बार फिर आरजेडी और जेडीयू में मुकाबला देखने को मिला। 2010 में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा और जेडीयू ने जीत दर्ज की। 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी में मुख्य मुकाबला हुआ। 2015 में यहां से जेडीयू के उम्मीदवार विजय कुमार चौधरी ने जीत दर्ज की। सन 2000 से लेकर 2015 तक आरजेडी और जेडीयू का सराय रंजन में दबदबा देखने को मिलता रहा है। ऐसे में इस बार की सियासी फिजा में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सियासी मुकाबला तो रोचक होगा ही, लेकिन स्थिति इस बात को लेकर साफ नहीं है कि मतदाता किसको अपना मुखिया चुनेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि सराय रंजन विधानसभा में मतदाताओं का प्रतिशत क्या है और यहाँ के अहम मुद्दे क्या हैं। सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2,35,258 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,25,377 है। महिला मतदाताओं की संख्या करीब 1,09,881 है। बेरोजगारी, किसानों की समस्या और स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ के अहम मुद्दे हैं। सराय रंजन ही नहीं, समस्तीपुर जिला खेतीबाड़ी के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के किसानों के सामने सिंचाई के पानी की बड़ी समस्या है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं की धांधली पर लोग खफा दिख रहे हैं। नल योजना से लेकर शौचालय योजना तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ऐसे में हक न मिलने से यहाँ के लोगों में हुक्मरानों के खिलाफ गुस्सा है। विधानसभा क्षेत्र की जामुआ नदी के प्रति उदासीनता से लोग खफा हैं। मौजूदा विधायक विजय चौधरी ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि विधायक विजय चौधरी सरकार में जल संसाधन मंत्री भी हैं। ऐसे में विजय चौधरी के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा पनप रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का इलाके में अकाल सा देखने को मिलता है। बेहतर इलाज के लिए पटना, मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अब बात पुख्ता आश्वासन के बाद ही बनेगी। आरजेडी और एनडीए प्लस को तो लोगों ने आजमा लिया है। ऐसे में लोग अब तीसरे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। तीसरे विकल्प के तौर पर निर्दलीय या फिर तीसरे मोर्चे का उम्मीदवार जीत सकता है। फिलहाल आरजेडी और जेडीयू की पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए दाल गलती नहीं दिखती। समस्तीपुर की सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के लोग तीसरे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव की पार्टी अगर किसी बेहतर उम्मीदवार को उतारती है तो शायद जीत मिल सकती है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी तीसरे मोर्चे की बात की है, लेकिन ये सिर्फ बात ही है। ऐसे में अब देखना यह है कि अगर
दलों का गठबंधन होता है तो फिर मजबूरी में लोगों को उन्हीं दलों के नेताओं को चुनना पड़ेगा जो अब तक चुनते आए हैं। समस्तीपुर जिले की अन्य विधानसभा सीटों का हाल जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हर रोज हम नई विधानसभा का सियासी हाल आपके सामने लाते रहेंगे। मीडिया हलचल के लिए कुमार हर्ष रंजन की रिपोर्ट।